अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला के फजल और करम से अल्लाह ताला सबके खानों में रिस्क में ढेरों बरकतें दे। आमीन सुम आमीन। तो अच्छी माँ जो होती है वो अपने बच्चों को माफ़ कर देती है, क्योंकि माफ़ करने से माँ का अपना ही फ़ायदा होता है, क्योंकि वो परेशान नहीं होती है। आपको दिन भर बच्चे तंग करते हैं, शरारतें करते हैं, कोई नुकसान करते हैं, तो आप जो है अपने शौहर के आने पे उनकी शिकायतें लेके बैठे होते हो और उनको शिकायत करते हो कि आपके बच्चे ने, इस बच्चे ने ये तंग किया, ये किया, ये किया। तो वो बच्चे के दिल में ना माँ की शिकायतें बैठ जाती हैं। बाप के आने का तो बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, कि बाबा आएंगे, चीज़ लाएंगे, या कोई खुश खुश आएंगे, हमसे बात अच्छे से करेंगे। तो जब माएँ तंग बैठी होती हैं और उनकी शिकायत कर रही होती हैं, तो बच्चे मायूस हो जाते हैं कि हमारी तो शिकायत हो गई। और बच्चे तंग करते हैं तो बच्चों को खुद समझाएं, और वो अगर आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, सॉरी कह रहे हैं, तो आप उनको माफ़ कर दें। अच्छी माँ जो है वो माफ़ कर देती है, और जो माएँ शिकायतें लगाती हैं वो कभी भी अच्छी माँ नहीं हो सकती हैं बच्चे के लिए। तो बात कर लेते हैं सितारा यासीन पे। बहुत ही अच्छा कोरमा बनाया हुआ था, और फिर बच्चों को खाना खिला रही थी, और फिर पूरा घर उनका ऐसे लग रहा है जैसे सितारा यासीन के घर में ही शादी है। जगह जगह शादी के कपड़े यहाँ वहाँ फैले हुए, और सब वो दिखा रही होती है। उसको खुद को भी लग रहा है कि जो है ना, ये जैसे कि मेरे ही घर में शादी हो रही है। तो नोबिता नोबिता भी पड़ोस वाले घर में कूद जाता है। वो आंटी को अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को नहीं अच्छे लगते जानवर, तो फिर अब उसको बहुत ही बंद करके रखना पड़ता है कि वापस ना चला जाए उनके घर। तो नोबिता भी बहुत शैतान हो गया, एक बच्चे की तरह ही हो गया, जैसे एक बच्चा दूसरा बच्चा चौथा बच्चा पाल रही हैं सितारा यासिन। तो खैर साजिद भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बना रहा था, और समझो बाज़ार गए और खुश खुश दिखा रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। अल्लाह ताला अच्छा ही रखे। और साजिद की और कौसर की लड़ाई शुरू, झगड़े शुरू। साजिद ने उसको शॉपिंग के लिए कपड़ों के पैसे वैसे दिए, तो उसने कहा ना, मैं नहीं बनाऊंगी कपड़े, और वहाँ आप लाखों की शॉपिंग करा रहे हो, तो इधर जब आए थे तो मुझे भी एक दिन के लिए ले जाते, मेरी भी शॉपिंग करा देते इधर। तो ये मैं हज़ारों जो मुझे भेजे हैं आपने, तो ये मैं आपको वापस भेज दूँगी। मुझे ना कपड़े लेने हैं, ना शॉपिंग करनी है, ना कोई तैयारी करनी है, ना ही मैं शादी में आऊँगी, और आप इधर आओगे भी मैं नहीं आऊँगी, नहीं मिलूँगी। तो अब पता नहीं किस चीज़ पे उसको किसी ने उकसाया होगा ना, कि भाई सितारा को तो वहाँ पे शॉपिंग करा रहा है, तो इसलिए कह रही है। वहाँ उसको लाखों की शॉपिंगें हो रही हैं, और मेकअप आए दिन लिए जा रहे हैं, और लहंगे गरारे शरारे और डांस, और वहाँ तो इस तरह से रह रहे, और मेरे साथ तो आए और 2 दिन में वापस चले गए, और मुझे तो कोई टाइम ही नहीं दिया। और मुझे एक दिन तो देते आप अपना, और मुझे बाज़ार ले जाते, बाज़ार से अपनी पसंद से कपड़े लेके देते, या मेरे वहाँ से इस्लामाबाद से ले आते, 1-2 जोड़े ले आते मेरे लिए भी। जैसे मेकअप उसका वो ले रही थी, तो आपको मेरा ख्याल क्यों नहीं आया। तो बस ये लोगों ने उसको उकसाया है कि जो है ना, ये तो सितारा के साथ खुश है। तो हाँ, वो कह रही है कि ना, जैसे शादी से पहले मैं आपके नाम पे बैठी रही, शादी के बाद भी वैसे ही मैं आपके नाम पे बैठी हूँ। तो ये उनकी झगड़े चल रहे हैं। और जो है, जो सलमा है, वो जो है उसकी नंद वहाँ पहुँची, तो 2-3 दफ़ा गई है, तो 2-3 दफ़ा बिरयानी नज़र आई है। वो गाजर वाला पुलाव बनाती है या फिर बिरयानी बनाती है, तो हरे हरे घास पे जाके उनको बिठा दिया है। और जब उठे हैं तो सारे कपड़े, इतने वो गीला था घास के, सारे कपड़े इनके गीले, और उसको ठंड लग गई है आशा को, वो बीमार पड़ी है। तो पता नहीं क्यों इनके मूड ख़राब थे। उनकी तो आदत है ना लड़ाई झगड़ा फसाद करने की, तो वो लड़ाई झगड़े फसाद हुए हैं वहाँ पे। और उसकी आशा की तो तबीयत बहुत ख़राब है। खैर, वो गई भी उनके घर, तो उन्होंने घर में दावत नहीं की, खाना वाना बना के बाहर ही उन्होंने गार्डन वार्डन में ही खिलाया, हरे हरे घास पे खिलाया है खाना। तो घास भी गीला था, तो सारे कपड़े गीले हो गए उनके। जब उठे तो
तो खैर चाचा जी, सतारा के चाचा जी भी तैयार हैं। वो भी कह रहे हैं मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। पता नहीं अब सऊदी अरब वो क्यों जा रहे हैं। वो माँ जी को भी कह रहे थे कि आपको भी ले जाऊँगा वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा नहीं मैं तो अभी नहीं जाऊँगी। तो कहता है मैं फिर तुम्हें वहाँ बुला लूँगा। तो वो सितारा की अम्मी तो सितारा के पास चली जाएगी, लेकिन वो जा रहे हैं सऊदी अरब। लहंगा चोली के लहंगा चोली के टसल दिखा रही थी सितारा यासिन। लहंगा चोली के टसल दिखाए, और जो है लहंगा चोली लिया है वो भी बहुत ही अच्छा सा लिया है, लेकिन वो पूरा तो नहीं दिखाया। वो एक पहनेगी तो फिर सब देख लेंगे। लेकिन वो जिन जिनको खुद दावत देना चाह रही है उनके लिए कार्ड बनाने के लिए गई थी। वहाँ कार्ड मिल गया उनको, और वो कह आई नाम वाम लिखवाने के लिए। और वो 2 दिन बाद उनको कार्ड मिल जाएंगे। और जो दुकान थी, दुकान के ऊपर लिखा हुआ था सतारा और कौसर। देखो दुकान पे सतारा और कौसर की दुकान थी। दुकान पे बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो उस पर नज़र पड़ गई। सतारा कहती है देखो सतारा लिखा हुआ है, फिर साथ ही कहती है कि देखो कौसर भी लिखा हुआ है। तो खैर बच्चे भी बहुत ही खुश थे माशाल्लाह से। आयत भी जो है ना वो अपना कलरिंग बुक की बर्थडे मनाना चाह रही हूँ मैं। तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छे हैं बहुत ही। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। और काजल भी बहुत अच्छा लग रहा था सतारा यासिन आपको। आप काजल पहना करो, ज़रूर पहना करो, आपको काजल बहुत अच्छा लगता है और मेकअप भी अच्छा लगता है इस पर, तो है भी प्यारी। तो बस ये दिखा रही थी, और वो कह रही थी कि ना मैंने ग्रीन टी पी पी के अपनी शहद कम पियो बहन, शहद में भी मीठा है, वो भी आधा चम्मच पिया करो। एक मग में आधा चम्मच शहद पीना चाहिए। और सुबह के टाइम भी खैर पीती होगी ना, गर्म पानी में आधा चम्मच शहद डाल के गर्म पानी का गिलास पियो, तो इससे वज़न जल्दी कम होता है। तो सही वज़न कम करने की सही वो अपना कोशिश में लगी हुई हैं, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बीना माँ जी के पास है, माँ जी भी खुश है बीना के साथ। तो अब देखो उनके चाचा जी तो जा रहे हैं, मेरे ख्याल में शादी से भी पहले जाएंगे, क्योंकि वो बेटा बुला रहे हैं। और उनको एक गुस्सा ये भी चढ़ा हुआ है कि सितारा यासिन के लिए आपने वीडियो बनाई थी, अब हमारे लिए भी बनाओ, हमें भी साफ़ करो, हमें भी अच्छा अच्छा बोलो। तो बस ये ज़िद टसर इनकी चल रही है ना आपस में। और वहाँ पे दीदी भी बातें कर रहा था, तो उन्होंने वो जा नहीं रहे थे भाई के घर से, आयशा नहीं जा रही थी। तो इधर से लोग कह रहे थे कि भाई ये भाई के घर क्यों नहीं गई, भाई के घर क्यों नहीं गई। तो अब गई है। तो देखो वो नया था बाज़ार, बहुत ही अच्छा सा, हार वार हर जगह हार थे, हार ही हार थे। साजिद बार बार कह रहा था कि जो है ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हार पहन लूँ। तो सितारा ने ना पिछला गुस्सा निकाला है कि अब साथ में कफन भी लटक रहा है। तो कफन की भी दुकान थी हार के बीच में, एक तरफ खुशी एक तरफ गम, ऐसे भी होता है देखो। तो होती हैं ऐसे ही दुकानें होती हैं, साथ साथ जुड़ी हुई होती हैं। खैर अल्लाह ताला ज़िंदगी दे सबको, खैर खैरियत रहे। और वो उसको मजाक कर रहा था कि मेरा दिल चाह रहा है मैं वापस हार पहन लूँ, हार पहन लूँ। तो खैर अच्छा सा उन्होंने सूप पिया वहाँ पे, स्पाइसी था, अच्छा था, मज़े का। हाँ जी, वहाँ बाज़ार था ना ये सारी चीज़ों का, मतलब पहली दफ़ा ये लोग उस बाज़ार में गए, तो सेल लगी हुई थी चीज़ों की। कह रही थी मैं वापस आऊँगी इंशाल्लाह, चीज़ें तो इनको अभी भी लेनी है, शॉपिंग तो इनकी रहती है। फिर घर आई तो बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आई, तो बच्चों को चॉकलेट दी, फौजिया को भी दी, भतीजी को। और वो कह रही थी कि जो है ना मैं क्वीन बनूंगी, मेरे 1 मिलियन जल्दी से करा दें। तो अब ये देखो क्वीन कैसे बनेगी। ये मतलब जैसे कहती है ये बन भी जाती है, बना भी लेती है, अपने आप को अच्छा सा सवार भी लेती है। तो अब ये जो है ना क्वीन बनेगी, और कह रही है मेरा जल्दी से 1 मिलियन करा दो। तो अब मुस्तफ़ा क्या कहना चाह रहा था, मुस्तफ़ा कह रहा था कि कुछ और फरमाइश थी मुस्तफ़ा की। पहले भी वो कह रहा था मुझे जूते जूते दिला दो। मैं उन्होंने कहा इतने महंगे तो मैंने अभी दिलाए थे जूते। अपने पुराने टाइम को याद कर रहे थे। अच्छी बात है, अपना पुराना वक्त भी याद रखना चाहिए। खैर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप लेके भी दो अपने बच्चों को। तो बस मेरी इतनी सी वीडियो थी। आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़। ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।